दौरे के बहाने प्रधानमंत्री तो उसे एक तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और भागना भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा किसी देश का अगर अपमानित, किसी एक नेता को अपमानित करने का काम किया था, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ये भी कहते हैं कि हम तो उनका करियर भी खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान जिसने ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका की निंदा की, हमने के कत्ल की उसने निंदा की, वो पाकिस्तान आज भी अमेरिका के साथ का प्रिय है। पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत से बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर के भी साथ है, रूस के भी साथ है, और ये तीन जो बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं, इसके अलावा तुर्की के साथ है। और ईरान युद्ध में वो इस वक्त एक शांतिदूत की भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत कहाँ है, ये सवाल जब पूछा जाता है, साथ ही साथ पूछा जा रहा है दुनिया में आज इजराइल को थू की जा रही है। हर आदमी, हर कोई विदेश सरकार जो है उसको उस नजर से नहीं देख रही। यहाँ तक कि खुद ट्रंप कह रहे हैं कि नेतन्याहू, तुमको तो मैंने जेल जाने से बचा दिया है, तुम क्रेजी हो, तुम पागल हो, और तुम्हारे सिर्फ अमेरिका जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, हम उस इजराइल के साथ खड़े हो गए। भारत के जितने डायस्पोरा के लोग हैं, अगर उनको आप एक मैसेज भेज दें कि कल प्रधानमंत्री जी, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो इस मौके पर होंगे और आप लोगों से बात करेंगे, तो बहुत भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो जाए। लेकिन ये सब प्रायोजित तरीके से किया जाता है। तो जी मोदी जी की विदेश यात्राओं की टाइमिंग और चुप्पी, ये चुप्पी में नया दांव जोड़ दिया कि चुप यहीं पे नहीं रहेंगे, विदेश ही चले जाएंगे। अंकुर, आज का जो विषय आपने रखा है वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर अक्सर सोशल मीडिया में खूब सारे मीम बनते हैं, खूब लोग उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, और खूब लोग जो है उनकी जो विदेश यात्राओं के प्रति जो उनका प्रेम है उस पर खूब आणी और खटी खोरी जिसे कहते हैं ना, वो सारी टिप्पणियां भी करते रहते हैं। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पे सवाल नहीं खड़े होने चाहिए, और जो लोग जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, मैं उसके पक्ष में भी नहीं रहता हूं। मेरा तो साफ तौर पर मानना है कि देश के प्रधानमंत्री, अगर उनको लगता है कि भारत के बाहर कहीं जाकर भारत की विदेश नीति को बेहतर करने की जरूरत है, भारत के राष्ट्रीय हितों पर चिंता करने की जरूरत है, उसको साधने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर उनको जाना चाहिए। और अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है उन पर पैसा भी खर्चा होगा और अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं को लेकर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, क्योंकि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से तकरीबन अगर आप एक रफ आंकड़ा भी अगर मैं आपके सामने रखूं, यानी पिछले 12 सालों में, तो तकरीबन 105 विदेश यात्राएं वो कर चुके हैं, और जिनमें से 80 या 81 देशों में वो गए हैं, जो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक वाकई में एक बड़ी संख्या मानी जा सकती है। लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री अगर 12 साल तक अगर देश का प्रधानमंत्री है और वो अगर 80-82 देशों की यात्रा करने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये समझ में आने वाली बात है। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, और अगर हम पिछले 2.25 महीनों का सिर्फ हिसाब लगा के देखें, तब मुझे जरूर लगता है कि इनकी विदेश यात्राएं बहुत ज्यादा अप्रत्याशित हैं। जैसे इस वक्त जब हम आपसे बातचीत करें तो प्रधानमंत्री इस वक्त जुलाई 9 तारीख है, 10 भी नहीं हुई है, यानी 2.25 महीने भी नहीं हुए। इन 2.25 महीनों में इस वक्त वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर है। इस वक्त वो न्यूजीलैंड में दिखाई पड़ते हैं। उसके पहले वाले जून के हफ्ते, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, जून वाले जो महीना था उसमें वो सेशल्स, फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पे थे। और मई के महीने में यूनाइटेड अरब एमिराट्स, द नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली और मलेशिया, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो मई में 6 देशों की यात्रा की है, जून में 3 देशों की यात्रा की है, और जुलाई अभी पूरा नहीं हुआ है और 3 देशों की यात्रा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उनके यात्रा के कार्यक्रम में है। तो 70 देशों में 70 दिनों में, मतलब 69 टू बी प्रिसाइज, 70 मान के चलिए आप, 70 दिनों में उन्होंने 12 विदेश यात्राएं या 12 देशों की यात्रा उन्होंने की है। और ये वो वक्त है, अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो इस वक्त प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से बड़े गहरे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर ये है कि जिस तरीके से ईरान
संघर्ष के बाद, ईरान संघर्ष के समय जो भारत की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त तरीके से मार पड़ी है, और साथ ही साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरीके से अलग थलग हो गया है। कई तरीके के सवाल प्रधानमंत्री और उनकी विदेश नीति को लेकर पूछे जा रहे हैं कि आपके लिए इजराइल इतना महत्वपूर्ण हो गया है। पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत से बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अमेरिका के भी साथ है, चाइना के भी साथ है, रूस के भी साथ है, और ये तीन जो बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं, इसके अलावा तुर्की के साथ है, और ईरान युद्ध में वो इस वक्त एक शांतिदूत की भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत कहाँ है, ये सवाल जब पूछा जाता है, साथ ही साथ पूछा जा रहा है तो हम कहाँ पर हैं। ये एक बड़ा गंभीर सवाल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है, जिसका जवाब कम से कम मैंने तो आज तक उनसे सीधा सीधा जवाब नहीं सुना है। लेकिन उससे बड़ा संकट इस वक्त दौरे के बहाने प्रधानमंत्री तो से एक तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भागना भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश में जाते तो उड़ के तो जाते हैं, ये कह सकते हैं मुद्दों से उड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि जब देश बड़े संकट में होता है, जब देश के ऊपर बड़े सवाल होते हैं, तब वो चुप हो जाते हैं। तो जब ईरान का संकट था उस वक्त भी वो काफी हद तक चुप थे, तो कोविड में चुप, मणिपुर पे पूरी तरीके से चुप, राम मंदिर के मसले पर पूरी तरीके से चुप, और इसलिए जब जब बड़ा संकट आता है वो पूरी तरीके से धांधली, हाँ, और परीक्षा धांधली पर बिल्कुल आपने सही कहा। ये क्या है, उनकी शख्सियत की ये खासियत ये है कि जहां उनको फायदा मिल सकता है जिस मुद्दों पर बोलने से, उन मुद्दों पर वो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, उन मुद्दों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही किसी भी एक मसले से उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, वो उस पर पूरी तरीके से चुप हो जाते हैं और अपने आप को उस मुद्दे से पूरी तरीके से काट लेते हैं। मणिपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मणिपुर पे लोगों ने कह कह के थक गए कि आप मणिपुर पे एक शब्द बोलिए, कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोले। चाइना गलवान घाटी के सवाल पे एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, और बोला तो इतना गोल मटोल करके बोला कि किसी को समझ में नहीं आया कि बोला क्या उन्होंने। आया घुसा भी है, नहीं भी घुसा है, पता नहीं क्या क्या बातें उस वक्त करी उन्होंने। मणिपुर पे भी एक इतनी यात्राएं करते नहीं कहीं। तो ये नरेंद्र मोदी की खासियत है, और मुझे लगता है कि पिछले जो 70 दिनों में जिस तरीके से बहुत अप्रत्याशित तरीके से 12 देशों की यात्रा उनके कार्यक्रम में है, ये भी उसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दूसरी खासियत क्या है कि बाकी के प्रधानमंत्रियों की तुलना में वो विदेश यात्राओं को एक बहुत बड़े पीआर इवेंट के तौर पर कोशिश करते हैं। उनकी टीम 15 दिन पहले या 20 दिन पहले उस देश में पहुंच जाती है, पर उनको जाना होता है। फिर एयरपोर्ट पे या एयरपोर्ट के बाहर या किसी होटल में आप देखेंगे बड़ी संख्या में वहां पे जो भारतीय हैं वो आपको मिलेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूल माला भेंट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे, और एक ऐसा जोश दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए प्रधानमंत्री जी विदेशों में कितने लोकप्रिय हैं। हकीकत ये को भारतीय लोग हैं, वो ऐसा नहीं कि फ्रांस में गए तो फ्रेंच, और बताया जा रहा है कि वो राजदूत लेके आते हैं उनको। हाँ, और ऐसा नहीं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियंस उनके पीछे पागल हो रहे हैं, या फिर वो नीदरलैंड जा रहे हैं तो वहां के डच लोग पागल होकर, ऐसा नहीं, सब भारतीय लोग होते हैं। और मैं तो आपसे कह सकता हूं कि अगर भारत के जितने डायस्पोरा के लोग हैं, अगर उनको आप एक मैसेज भेज दें कि कल प्रधानमंत्री जी, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो इस मौके पर होंगे और आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तो बहुत भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो जाए। लेकिन ये सब प्रायोजित तरीके से किया जाता है, तो प्रधानमंत्री इसको एंजॉय करते हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं, और इसके बहाने वो दुनिया में और भारत के अंदर खासतौर पे संदेश देने की कोशिश करते हैं कितने लोकप्रिय हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है कि सब कुछ प्रायोजित होता है, एक एक मूव उनका प्रायोजित होता है, कैमरा उनके साथ चलता है, उनके जाने के पहले एक फॉरवर्ड टीम पहुंचती है जो इस तरीके की भीड़ इकट्ठा करती है। और इसी के साथ साथ जिस देश में वो जाते हैं वहां के राजनयिकों की कोशिश, जो भारत के राजनयिकों की कोशिश होती है कि उनको वहां का सर्वोच्च पुरस्कार या कोई ना कोई ऐसा पुरस्कार दिला दिया जाए जिससे कि लगे कि देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कितनी कद्र है। और मैं हिंदुस्तान प्रधानमंत्री की बात नहीं, और आशुतोष जी जब जो मेरे पीछे वीडियो लगा है, जब प्लेन में होते हैं तो वहां से रील भी बनती है, एक रजिस्टर पकड़े होते हैं और वहां से एक रील बनाई जाती है। तो वो सब उसी का हिस्सा है जो प्रायोजित कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। मैं इस बात को बहुत केयरफुली बोल रहा हूं, संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आशुतोष जी वो सवाल का जवाब दे ही दीजिए, लाभ क्या हुआ फिर?
तो मैंने आपके सवाल को जो है प्रीएम्प्ट कर लिया। तो जब मैंने ये कहा था कि देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं हम उस पर सवाल नहीं खड़े करते और नहीं करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक देश नीति के छात्र होने के नाते, डिप्लोमेसी के छात्र होने के नाते ये सवाल तो निश्चित तौर पर पूछना चाहिए कि अगर आप 100 से ज्यादा विदेश यात्राएं आपने पिछले 12 सालों में की हैं, 100 से ज्यादा, क्या फायदा हुआ? तो उसका इम्पैक्ट क्या है? यानी हर साल लगभग आप मान लीजिए कि 8 से 10 विदेश यात्राएं नहीं, हाँ 8 से 10 विदेश यात्राएं आपका, हाँ 11 विदेश यात्राएं आप हर साल कर रहे हैं। यानी हर महीने लगभग एक विदेश यात्रा आपकी हो रही है। तो अगर हर महीने आपकी विदेश यात्रा हो रही है तो फिर उसका हासिल क्या है? उससे भारत की विदेश नीति को फायदा क्या है? क्या भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है? क्या भारत की साख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त कुलाचे मार रही है? हम कहां पे हैं? हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी असफलताओं में से एक असफलता है वो है विदेश नीति के प्रश्न पर। उन्होंने अमेरिका से दोस्ती गांठने की कोशिश की। ट्रंप के आने के बाद से वो विदेश नीति भरभरा के गिर पड़ी, रसातल में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि, और मैं ट्रंप का इसलिए खासतौर पर जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ट्रंप को भारत में एक तबका सनातन के एक रक्षक के तौर पर देख रहा था। उनके लिए, उनकी जीत के लिए कामनाएं की जा रही थी, हवन किए जा रहे थे। और कुछ पॉलिटिकल पंडित्स ये भी कह रहे थे कि देखिए नरेंद्र मोदी के मित्र जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, अब एक भारत के हितों की रक्षा करने वाला व्हाइट हाउस में है। और उस शख्स ने, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जो सबसे बड़े प्रहार किए, जो सबसे ज्यादा किसी देश का अगर अपमानित, किसी एक नेता को अपमानित करने का काम किया था, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में यह भी कहते हैं कि हम तो उनका करियर भी खत्म कर सकते थे। जिस तरीके से भारत के ऊपर 50% का टैरिफ उन्होंने लगाया, जिस तरीके से जो तमाम कंपनियां जो भारत में पैसा लगा रही थी उनको उन्होंने डिस्करेज किया, और जिस तरीके से भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया, वो सारी तस्वीरें लोगों के मन में स्पष्ट हैं। चीन की नीति पे अगर आप देखें, हमले किस तरीके से शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूले झुलाए थे, और वही चाइना गलवान में हमारे जवानों के ऊपर हमले कर रहा था और हमारी जमीन पे आज भी कब्जा करके बैठा हुआ, और सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब आज तक नहीं आ पाया है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान की मदद की, तो हमें चीन नीति का क्या हो गया? और वो कोशिशें ये कर रहा है कि दरअसल भारत में जो इन्वेस्टमेंट है या जो कंपनियां हैं उस पे वो रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से लगाए ताकि भारत की जो असेंबली लाइन है उसको नुकसान पहुंच सके। रूस, आपने रूस के साथ तेल लेना बंद कर दिया अमेरिका के कहने पे, बहुत कम कर दिया। क्या नतीजा क्या हुआ कि रूस ने जब आपको जरूरत पड़ी तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट से ज्यादा महंगे दाम पर उसने पेट्रोल हमें, कच्चा तेल हमें दिया। ईरान, आप जाके इजराइल की गोद में जाके बैठ गए। दुनिया में आज इजराइल को थू थू की जा रही है। हर आदमी, हर कोई विदेश सरकार जो है उसको उस नजर से नहीं दिख रही। यहां तक कि खुद ट्रंप कह रहे हैं कि नेतन्याहू, तुमको तो मैंने जेल जाने से बचा दिया है, तुम क्रेजी हो, तुम पागल हो, और तुम्हारे सिर्फ अमेरिका जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, हम उस इजराइल के साथ खड़े हो गए। मिडिल ईस्ट के अंदर हमने बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन आज हम कहां पे हैं? और पाकिस्तान, अगर आप देखिए, पाकिस्तान लगातार एक मीडिएटर की भूमिका में है, और उसके रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं, उसके रिश्ते चीन से भी अच्छे हैं, उसके रिश्ते जो है वो रूस से भी अच्छे हैं, तुर्की से भी उसके रिश्ते अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया, सब जगह से उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं आज की तारीख में। और वो एक शांतिदूत की भूमिका में। तो आपने इतनी यात्राएं कर ली, उसका हासिल क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या है? मुझे अगर नंबर देने में से 3 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा मैं। अगर मुझे देने हुए नंबर उनकी विदेश यात्राओं को लेकर, उनके हासिल पे ज्यादा कोशिश करूंगा तो 4। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इस दौरान हमने नहीं किया है। तो इसलिए इस यात्रा पर सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बात करता हूं कि इतने पैसे खर्च हो गए, वो फालतू की बात है, उसका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, भारत को तो कोई फायदा नहीं हुआ। पहले शुरुआत से जो जिक्र हो रहा है कि हाँ बहुत यात्राएं करी, लेकिन भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन शुरुआत में मोदी जी का खुद को बहुत फायदा हुआ। बहुत, जो आपने कहा कि पीआर करते थे, और यहाँ पर कि वो मीम चला था कि पहले अमेरिका क्या कहता था, और ये सब चीजें बहुत हुई थी। अब उनको भी क्या फायदा हो रहा है? लगातार विदेश में जाते हैं, मेलोडी देते हैं, उसके बाद जो बयान देते हैं वहां यहाँ पर बड़ा। और देखिए,
मजाक हो जाती दो तरीके के दर्शक हैं, दो तरीके का क्राउड है। एक तो वो है जो कट्टर मोदी समर्थक है, हालांकि अब वो कट्टर की संख्या में बहुत कमी आने लगी है, उनके समर्थक हाँ। लोग हैं और वो समर्थक वर्ग जो है वो पूरी तरीके से प्रायोजित समर्थक वर्ग है। भाई वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो संघ परिवार के लोग हैं, वो सरकार के द्वारा खाए पिए लोग हैं। तो उनकी तो कोशिश ही रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट करिए जैसे कि हिंदी दुनिया में उनसे बड़ा कोई नेता आज तक पैदा ही नहीं हुआ, और वो हमेशा अपनी 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 जो तुलना जवाहरलाल नेहरू से करते हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो तो ये सवाल है कि जिस भारत को आप जो है वो विश्वगुरु बनाने निकले थे, तो जब विश्व पे संकट था तो विश्वगुरु कहां था? ये सवाल महत्वपूर्ण है कि जब पूरी दुनिया पर संकट था, जब आर्थिक स्थिति जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही थी, तब ईरान ने आपकी मदद क्यों नहीं की? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान, जिसने ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका की निंदा की, हमने के कत्ल की उसने निंदा की, वो पाकिस्तान आज भी अमेरिका के साथ का प्रिय है। चीन उसकी मदद करता है। तो इन यात्राओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के अंदर का उनका जो समर्थक वर्ग है उसमें उनकी छवि को बेहतर करने का, एक महामानव के तौर पर पेश करने का एक प्रायोजित कार्यक्रम जरूर बना। लेकिन विदेश नीति के स्तर पर भारत की कोई बहुत अच्छी उपलब्धियां नहीं है जिस पर कि यह कहा जा सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेक थ्रू किया। उल्टे 25 फरवरी को इजराइल में जाके नेतन्याहू से गले मिलकर उन्होंने भारत की विदेश नीति की धज्जियां ही उड़ाई हैं। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ गया है। खुद अमेरिका के अंदर, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जहां इजराइल को लेकर जबरदस्त समर्थन था, आज वहां समर्थन लगातार घटता जा रहा है। और जो वहां सर्वेज आ रहे हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोग फिलिस्तीन की तरफ अपना समर्थन दे रहे हैं और इजराइल को लोग एक गलत दूसरी निगाहों से देखने की कोशिश करते हैं।